हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू के इस चैनल पे। आई होप कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा। चलिए इस रिवीजन को और अच्छा बनाते हैं। मैं आपके लिए कुछ एक दो टेक्निक्स लेके आया हूं जिनसे आप अपने रिवीजन को और एफिशिएंट बना सकते हैं और बहुत मज़ा आएगा। ये 2-3 टेक्निक जो मैंने पढ़ी और मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। वो क्या है वो टेक्निक्स, मेरे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। बहुत अच्छी अच्छी 2 टेक्निक्स मैं आपके साथ लेके आया हूं और आपकी रिवीजन को किस तरीके से इफेक्टिव बनाना है ये मेरी भी चिंता है। मैं चिंता करता हूं आपकी, इसलिए लेके आया हूं। चलिए, पहला कि स्मार्ट रिवीजन टेक्निक फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, हैक योर वे टू सक्सेस। इसको आप किसी और एग्जाम में भी लगा सकते हैं, मगर अभी चूंकि आपका एग्जाम करीब है, वो है यूजीसी नेट, तो इसको आप वहां पर जरूर अप्लाई कीजिए। पहला क्या है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। बहुत पुरानी कहावत है, मेरे बड़े बूढ़े, आपके बड़े बूढ़े ये कहते ही होंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप परफेक्ट होंगे। आप साइकिल चलाते थे, जितना गिरे उतना उठे और धीरे धीरे गिरना कम हुआ और आपकी साइकिल सही चलनी शुरू हो गई। इससे क्या हुआ कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो गई, जिसकी वजह से एरर कम हो गया और उस प्रैक्टिस से आप क्या हो गए, उस स्किल में परफेक्ट हो गए। तो जो भी नोट्स हैं आपके, या जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, उनको लेके आप खूब ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। डरने की जरूरत नहीं है यहां पे नर्वस होने की जरूरत नहीं है। यहां जरूरत है बेटा प्रैक्टिस करने की। यू हैव टू प्रैक्टिस, डोंट जस्ट पैसिवली रीड नोट्स। आपने जो नोट्स बनाए थे उनको बेमन के या एक नीरस भाव से मत पढ़िए। कैसे पढ़िए, उसमें आप एक्टिवली इंगेज हो जाइए। ठीक है, एक्टिव रीडिंग कीजिए, एक्टिव स्टडी कीजिए, एक्टिव रिवीजन कीजिए विथ द मटीरियल बाय समराइजिंग की पॉइंट्स, ड्राइंग माइंड मैप्स। माइंड मैप बनाइए। जैसे मैं अगर एक बात कहूं आपको, मैंने एक वर्ड बोला कंप्यूटर, मैंने माइंड मैप पे एक क्लास में बताया भी था कि मैंने कोई वर्ड बोला आपको कंप्यूटर, या मैंने एक मूवी का नाम ले लिया शोले। शोले में आपको क्या समझ में आया तुरंत? अगर मैं नाम लूं शोले तो शोले में क्या समझ में आया? गब्बर, सांभा, ठाकुर, जयवीरू, बसंती, अब्दुल चाचा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये हमने क्या कर लिया, एक की पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हमने अपने दिमाग में बना लिए। अरे धन्नो को तो भूल ही गए, और धन्नो। ठीक है, इसी तरीके से आप जब प्रिपरेशन कीजिए तो एक की पॉइंट से रिलेटेड जो बातें हैं उनको एक ब्रांच में पिरो लीजिए, ताकि जब भी आपके सामने वो वर्ड आए तो अचानक से आपको वो बात हिट कर जाए और ये जो डॉट्स है ना, ये डॉट्स आपस में कनेक्ट हो जाएं। राइट, इसको कहते हैं माइंड मैप। एंड क्रिएटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस खूब कीजिए। ये तो बहुत घिसी पिटी बात हो गई, लेकिन करना जरूरी है। मेरे हर सेशन में प्रैक्टिस सेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू की बात मैं करता हूं, क्योंकि इसके बिना कोई एग्जाम अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप देने जाते हैं बिना प्रीवियस ईयर को पढ़े हुए या बिना प्रैक्टिस किए हुए, बिना प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए हुए, तो आपकी तैयारी थोड़ी सी कमतर मानी जाती है। चलिए आगे चले। एक्सप्लेन इट लाइक यू मीन इट। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग बाय एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट टू अ फ्रेंड और इमेजिनरी ऑडियंस। हम जैसे कमरे में बंद होके शीशे के सामने, आईने के सामने स्पीच देते हैं, बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लाउड, उस तरीके से आपको बोलना है। पढ़ते हुए बोलिए, या फिर आप किसी ऐसे दोस्त के साथ जो आपका दोस्त आपको समझता हो और वो आपकी अच्छे से तैयारी करा सकता हो, तो उसको जाके ये बातें डिस्कस करें। ठीक है, क्या करें, उसको डिस्कस करें। ठीक है, या एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन भी डिस्कशन का ही एक पार्ट है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, आप उसको कॉन्सेप्ट समझाइए। आप ग्लोबल वार्मिंग पढ़ के गए हैं तो उसको ये कहिए कि आज मैं तुमको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताता हूं। तो जो बात आप कहेंगे उससे पहली तो आपकी इसकी तैयारी होगी, दूसरी अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो वो आपको बीच में टोक देगा या वो आपको बीच में बता देगा। इससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन में आपका दिमाग जब उस पॉइंट पे रहेगा तो क्या होगा, अगर आप कुछ मिस कर रहे हैं फिर से उस बात को, तो आपको वो बात तुरंत याद आ जाए कि मेरे फ्रेंड ने ये बात बताई थी।
दिस फोर्सेज यू टू आर्टिकुलेट योर नॉलेज एंड आइडेंटिटी एरियाज नीडिंग इंप्रूवमेंट। तो जिस एरिया में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसके लिए ये वाला जो ड्रिल है या ये वाली जो एक्सरसाइज है ये बड़ी हेल्पफुल है, राइट। चलिए आगे बढ़ें। अब जो टेक्निक की मैं बात कर रहा था, पोमोडोरो टेक्निक, बहुत अच्छी टेक्निक है। वर्क इन फोकस्ड 25 मिनट्स, इंटरवल विथ शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन। दिस टेक्निक हेल्प्स मेंटेन कंसंट्रेशन एंड प्रिवेंट्स बर्नआउट। आप एक टाइम ले लीजिए 25 मिनट, 25 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 से 10 मिनट का आप क्या लीजिए, ब्रेक लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद 25 से 30 मिनट पढ़ाई कीजिए, फिर 5 मिनट ब्रेक लीजिए। इससे क्या होगा कि आप एग्जॉस्ट होने से बचेंगे। जो एक उबासी आती है या बोर होना पढ़ते पढ़ते, इस बात से आप बचेंगे। तो ये पोमोडोरो टेक्निक होती है। देखिए यहां पे इसका एक पिक्चर भी मैं लेके आया हूं, पोमोडोरो टेक्निक टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। एक टास्क आपने चुना, सेट अ टाइमर ऑफ 25 मिनट्स। अब आपने एक टास्क चुन लिया कि एक कोई टॉपिक है, मान लीजिए सैंपलिंग, ठीक है। इसको आपको 25 से 30 मिनट खत्म करके तभी उठना है। कंसंट्रेशन के साथ आप 25 से 30 मिनट टाइमर लगा के उसको पढ़िए। फोकस ऑन द टास्क विदाउट डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल वोबाइल सब किनारे रख दीजिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन इस 25 से 30 मिनट नहीं होना चाहिए। इंजॉय 5 मिनट ब्रेक। अब 25 या 30 मिनट में आपने सैंपलिंग पढ़ी, अब उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उठ के बिस्किट खा लीजिए, चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, थोड़ा सा बाहर टहल लीजिए, 2 चक्कर छत के लगाए आइए, टंकी देख लीजिए भर गई कि नहीं भर गई, ठीक है। कोई भाई बहन हो उनके साथ बैठ के थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए 5 से 10 मिनट, राइट। उसके बाद रिपीट योर 4 टाइम, देन टेक लॉन्गर ब्रेक। अब क्या होगा, 25 25 30 30 मिनट की आप 4 सेशन चलाइए, ठीक है। 30 30 और 30, कितना हो गया ये, 2 घंटे, 2 आवर्स। इसके बाद पढ़ाई करने के बाद आप थोड़ा सा लॉन्गर ब्रेक ले लीजिए, आधे घंटे का। इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बिल्ड रहेगा और जो एग्जॉस्ट या फुली बर्नआउट होने वाली जो कंडीशन है आप उससे बचेंगे। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, कि 25-30 मिनट आपने टाइम लगा के, टाइमर लगा के पढ़ा, 5 मिनट रेस्ट कर लिया, फिर 25 से 30 मिनट बढ़ा दिए टाइम, 45 मिनट पढ़िए, उसके बाद फिर 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए, 5-10 मिनट। समझ में आ रही बात? इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। नेक्स्ट है फेनमैन टेक्निक। ये एक फिजिसिस्ट भी हुए हैं, भौतिक शास्त्री भी हैं, ये थे मतलब फिजिसिस्ट। प्रिटेंड यू आर एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट टू समवन अनफेमिलियर विथ इट। आप ये प्रिटेंड कीजिए कि आप जो पढ़े हैं उसको एक ऐसे इंसान को समझा रहे हैं जो नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आप नहीं जानते हैं, आपको भी उसी तरीके से पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ लिया सैंपलिंग, अब इसको अपनी मम्मी के सामने, अपनी बहन के सामने, या अपने पापा के सामने, या घर में अगर कोई और सदस्य है तो उनको समझाइए, ये बोलते हुए या ये फील रख के समझाइए, या ये ध्यान में रखिए कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। एंड यू हैव टू टीच देम। आप पढ़े हैं, जैसे मैंने मान ली सैंपलिंग पढ़ाया, अब मैं आपको समझाना है, मैं ये सोच के समझाऊंगा कि आप कुछ नहीं जानते हो, तो मैं वो सारे पार्ट्स को, वो सारे कॉर्नर्स को कवर कर लूंगा जो आप नहीं जानते हो या जो मैंने पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से क्या कह रहा है कि एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट टू समवन अनफेमिलियर विद इट, ठीक है। दिस फोर्सेज यू टू अंडरस्टैंड द मटीरियल डीपली। और इस बोलने में क्या होगा, कभी कभी आप कोई बात भूल जाएंगे, अरे ये तो मैं भूल गया, फिर आप उसको रिपीट करके उस पॉइंट पे आके फिर समझाना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके अंदर जो भी सारे कॉन्सेप्ट हैं या सब कॉन्सेप्ट हैं वो सब आप कवर कर ले जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम, जैसे कहते नहीं लर्निंग बाय डूइंग, तो करने में ज्यादा याद रहता है हमको। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो जो आपने करा होगा उसके बारे में आपको ध्यान होगा, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
3 इंपॉर्टेंट चीजें इनफैक्ट। एक तो आप किसी फ्रेंड से आप डिस्कशन कर लिए, दूसरा पोमोडोरो टेक्निक है, ये आपके डिस्ट्रैक्शन को कम करेगा और आपके कंसंट्रेशन को, आपके रिटेंशन को बढ़ाएगा। और तीसरा ये वाला कि जिससे आपने जो पढ़ा है वो जब आप डिस्कस करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी इससे क्लियर होता जाएगा। अब देखिए क्या टेक्निक है, चूज अ कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट आप लीजिए, टीच अ टॉडलर। टॉडलर मतलब छोटे बच्चे को, जो बच्चा पैर से खड़ा नहीं हो पाता, जो घुटने के बल चलता है, उसको टॉडलर कहते हैं। आइडेंटिफाई गैप्स। गैप्स मतलब स्कोप, कि क्या बात और की जा सकती है या कहां पे बात छूट रही है। और फिर आखिरी में उसको रिव्यू कर लीजिए, क्या मैंने सही किया है, सही कहा है, इसको सही बताया है। आप खुद ही अपने आप को इवेलुएट या एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 4 5 टेक्निक थी जो मैंने पढ़ी तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि आपके साथ ये शेयर किया जाए। अगर आपने अभी नहीं किया है तो इसको आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगना है, खर्चा कुछ नहीं होना है, लेकिन आपको सीख ज़्यादा मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, उल जलूल चीज़ मत खाइए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, इंप्रूव करिए अपनी मेमोरी को। रिमेंबर, इफेक्टिव रिवीजन इज ऑल अबाउट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो जो इफेक्टिव रिवीजन है वो सारा मामला बेटा क्वालिटी का है, ना कि क्वांटिटी का है। आपने जो पढ़ लिया है अब उसको किस तरीके से आप रिवाइज करते हो, इट्स ऑल अबाउट द कंसर्न ऑफ क्वालिटी। ठीक है, कुछ एक टेक्निक मैंने भी अपनी एजुकेशन या अपने प्रिपरेशन के टाइम पे अप्लाई की थी, तो आई होप कि आपको भी फायदा होगा। अगर आपने ये टेक्निक से अप्लाई नहीं किया अपने ऊपर और थोड़ा सा कंसंट्रेशन में आपकी कमी है, डिस्ट्रैक्शन आपके पास ज़्यादा है, तो पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन को कम कर लीजिए। और इस तरीके की वीडियो मैं बना के लेके आया भी हूँ, आप लोग और भी सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत है आपको मोटिवेट करने की, ताकि आप डीमोटिवेट ना हो जाएं। ये प्रिपरेशन का टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे उटपटांग से ख्याल आते हैं दिमाग में, जिसकी वजह से हम बहुत अपने आप को गिव अप वाला ही फील करते हैं कि हम गिव अप कर दें, बट वो आपको नहीं करना है। इसी के लिए मैं आपको ये सारी वीडियोस आप तक पहुंचा रहा हूं, कई सारी टेक्निक्स भी मैंने पहुंचाई हैं, और ये भी आज एक दो तीन टेक्निक्स है, इस पर भी आप पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।